Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 17, Natural Vegetation. And this is part 2. Part 1 we already covered. Okay, so let's begin with part 2. You might be thinking, sir, आप इतना black background क्यों रख रहे हो? Well, it is 11 o'clock at night. एंड आई थिंक ये टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सो चुकी होती है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू शूट वीडियो, ताकि आसपास का माहौल बहुत शांत होता है. अदरवाइज इट्स अ मैरिज सीजन. अभी अभी ढोल नगाड़े बजने बंद हुए हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. ओके, सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड their यूटिलिटी. फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट में हमको क्या क्या मिलता है एंड वो चीज़ें हमारी क्या क्या काम में आती हैं. ओके, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन मैनी वेज. Timber wood from teak and sal is used for furniture making. So friends, फॉरेस्ट तो चलो ठीक है, अभी इंडिया में 22% बचा है, बट इट इज़ इफ़ आई टॉक अबाउट 200 ईयर्स बैक, मोर देन 80% इंडिया में फॉरेस्ट हुआ करता था. तो फॉरेस्ट तो मतलब आज तो छोड़ो, सदियों से इंसान के काम में ही आ रहा है. ठीक है, इससे हमको बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती है, जैसे कि टिम्बर का लकड़ी मिलती है, टीक साल के मतलब पेड़ों से हमको लकड़ियाँ मिलती हैं. बोर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरवन. सुंदरवन का जो रीजन है जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी जो सुंदरी ट्री है उसकी लकड़ियों से ही बोट्स बनाई जाती हैं. स्पोर्ट्स गुड जैसे आपका बैट हो गए, स्टंप हो गए, हॉकी स्टिक हो गई, ठीक है, ये सारी जो स्पोर्ट्स की आइटम होती हैं ये सब यूजुअली फॉरेस्ट की लकड़ियों से ही बनाई जाती है. एंड पैकिंग बॉक्सेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड पाइन एंड चीट ट्री. एंड पाइन एंड चीट ट्री से मतलब पैकिंग के बॉक्सेस बनाए जाते हैं जो यूजुअली आते ही है. ठीक है, अब जब कोई हैवी आइटम खरीदते हो, जैसे कि टीवी हो गया, एलईडी हो गया, फिर फ्रिज हो गया, तो उसकी पैकिंग थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है, जिसमें लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. टर्पनटाइल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ द चेट ट्री. तो चेट ट्री के लिक्विड से टर्पनटाइल बनाया जाता है. सैंडलवुड इज यूज टू प्रिपेयर परफ्यूम ऑयल, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा. और चंदन तो भाई हम लोग लगाते ही है सिर पे. ठीक है, जो लोग भगवान शंकर के भक्त हैं उनको तो पता ही होगा. बास्केट, टॉयज, गुड्स ऑफ होम डेकोरेशन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ द बैम्बू ट्री. बैम्बू की लकड़ी भी बहुत सही आती है. आपको फ्लूट कृष्ण भगवान बजाते हैं वो भी बैम्बू से बनती है. इसके अलावा बास्केट बनते हैं, बहुत सारे खिलौने बनते हैं. इवन घर में सजने सजाने वाली बहुत सारी चीज़ें भी बैम्बू ट्री से ही बनती हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लैक, सीलिंग वैक्स, रेजिन, गम, रबर, हनी, केन केन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट में से हमको मिलती है. आंवला, अब इसका साइंटिफिक नाम एम्ब्रिली सेमरोब्लेन. ओके, सो बहुत ही अटपटा सा नाम है. आई माइट बी थिंकिंग आप लोग स्पेलिंग कैसे लर्न करोगे इसकी. एनी हाउ, बहाडे, हार्डे, अश्वगंधा एक्सेट्रा होल्ड मेडिकल यूटिलिटी. ठीक है, आंवला अश्वगंधा के बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं. ठीक है, हरड़ भी बोलते हैं इसको शायद. तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही काम की है. चलो, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू सी सच काइंड्स ऑफ वेजिटेशन. जो है तो वेजिटेशन, लेकिन मेडिकल में उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डेट वी आर सपोज टू से. आप में से अभी राइट नाउ यू आर इन नाइन्थ, माइट बी इन फ्यूचर मैनी स्टूडेंट आर गोइंग टू चूज साइंस स्ट्रीम. एंड इवन पता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप लोग कोई अगर बायोलॉजी लेते हो तो आपको ये सब चीज़ें काम की हैं. ठीक है, एंड नॉर्मल इंसानों को भी इन सब का नॉलेज तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. मेडिसिनल यूटिलिटी ऑफ वेजिटेशन. तो पहला आता है सर्पगंधा. तो सर्पगंधा जो है इट इज़ वेरी गुड इन द हाई ब्लड प्रेशर. पीपल दो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए सर्पगंधा सजेस्ट किया जाएगा. ठीक है, लिमड़ो, अपना जो नीम होता है, ये गुजराती टर्म है, ये बैक्टीरिया से हमको बचाता है. तुलसी तो कफ, कोल्ड एंड फीवर में काम आता है. अगेन अर्जुन सलाद, ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट अलाइनमेंट. ठीक है, अर्जुन सलाद की जो मतलब होती है वो हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है. बिली, तो ये गैस और कफ इम्प्योरिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको कफ हो जाता है. ठीक है, गैस का प्रॉब्लम रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है. ठीक है, एंड गालो, तो ये डायबिटीज़, जॉइंट पेन्स और फीवर के लिए बहुत बढ़िया है.
हरड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन और हेड डिजीज के लिए भी सही है। इवन आंवला इज गुड फॉर क्योर गैस, एसिडिटी एंड डाइजेशन। आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, एसिडिटी ठीक करता है आपके हेयर के लिए अच्छा है। ये तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। आप जितनी भी हेयर ऑयल की ऐड देख लेना, उसमें आंवला तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आंवला इज वेरी गुड एंड इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑल्सो। नाउ करंज, इट इज़ गुड फॉर द स्किन एंड डेंटल गम्स डिजीज। आपके दांत के ऊपर की जो स्किन होती है डेट इज कॉल्ड डेंटल गम्स, ओके। सो ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट से हम लोगों को एक्चुअली बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ हम लोग गेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, बिसाइड लीफ ट्रीज, आई थिंक मुझे थोड़ा जूम कर देना चाहिए। ओहो, डन। नाउ beside leaf plant of khakro leaves, cashew from the khed tree, beedi from the timru trees, etc. are prepared. हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोग शादियों में जाते हैं तो हम लोगों को वो प्लास्टिक की ट्रे देखने को मिलती है यूजुअली शादियों में। बट ऐसा पहले नहीं होता था। पहले अगर हम लोग कहीं पे अगर शादियों में जाते हैं या कोई फंक्शन में आते हैं तो पहले हम लोग नीचे बैठ के खाते थे। आई स्टिल यूज टू रिमेंबर, हमारी पूरी वो दो एंट्रेंस और पूरा ब्लॉक कर देते थे, थालियाँ बिछा देते थे और सबको जा के बैठ जाना है बस। सो उसमें कई बार वो स्टील का यूज़ करते हैं, बट स्टील का एक डिसएडवांटेज क्या है कि उसको फिर वॉश करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही पत्ते वाली एक प्लेट बनाते थे और उसकी कुछ कटोरी यानी वाटकी टाइप भी आती थी। सो वो भी यूज़ करते हैं। फिर कुछ लीव्स हैं जो वो बीड़ी बनाने के काम में आते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड फूड टू फॉरेस्ट ड्वेलर। जो लोग फॉरेस्ट के आसपास में जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं उनके लिए तो मतलब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का साधन ही है फॉरेस्ट। दिस वे फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मैन काइंड। ना एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो हम लोग अभी फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज एज फॉलोस, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग, ठीक है। फॉरेस्ट रेन को लाने में बहुत हेल्प करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन फॉरेस्ट आर एक्चुअली बहुत ऑक्सीजन रिच होते हैं, ओके। एंड अमेजोन फॉरेस्ट को तो लंग्स ऑफ द प्लानिट कहा गया है, ठीक है। एक्चुअली हमारा सबसे ज़्यादा हमारा हवा कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, यू विल फील। तो ये एरिया थोड़ा फूलता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड योर लंग्स एंड फॉरेस्ट। तो जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, एंड बरसात उधर ही होती है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। दे कंट्रोल द एटमोसफियर टू बिकमिंग एन एडवर्स। फ्रेंड्स रिमेंबर, आप गर्मियों के मौसम में अपने आप को, ओके, काम करो। आप जब सो रहे होते एक बड़ा सा ब्लैंकेट लो और पूरा ढक लो अपने आप को। आफ्टर 15-20 मिनट्स आपको थोड़ा अनईजी फील होगा, गर्मी आएगी, पसीना आएगा। एक्चुअली हम लोग अपने एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के साथ भी यही कर रहे हैं, है ना। लेकिन फॉरेस्ट होता है ना, तो वो इन सब चीज़ों को रोकता है, कंट्रोल करता है। दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, ओके। तो वो ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। एंड फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड। नाउ फॉरेस्ट फ्लड को कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज ज़्यादा ट्रीज होंगे तो वो क्या करता है, फ्लड का फ्लो कम करता है, एंड जो उसका डिवास्टेशन इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज कर देता है, मीन्स कंट्रोल कर लेता है। दे ऑब्जर्व द हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज है उनको भी मतलब कौन कंट्रोल करता है? ऑफकोर्स फॉरेस्ट कंट्रोल करता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा कार्बन का जो रिलीज होता है वो यूजुअली फैक्ट्री के आसपास होता है एंड रोड्स पे व्हीकल्स करते हैं। तो टू काउंटर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हैज़ प्लांटेड ट्री ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड, ताकि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्री से एब्जॉर्ब कर लें, ओके। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स जो ज़मीन का कटाव होता है, बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो ज़मीन भी साथ में बह जाती है। तो डेट लैंड विच इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर, अब वो पूरा बह गया तो फिर आगे नया लैंड एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करना, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इतना एक तरह से मतलब पूरी सॉइल ख़त्म ही हो जाती है ड्यू टू द सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो हमको ज़मीन के नीचे से पानी मिलता है वो उसको भी मेंटेन रखता है। एक्चुअली फॉरेस्ट डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि जब बरसात आती है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ज़मीन के नीचे, अब मान लो ये लैंड लेवल है, अब पानी अगर जब मतलब जब नीचे जाएगा तो वो बहुत ही प्योरीफाई हो जाता है और ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है। सो ग्राउंड वाटर
को भी मतलब फॉरेस्ट इंक्रीज करता है। ओके, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, हवा चलती है तो हवा अब पेड़ से आगे तो जा नहीं सकती। ओके, फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब अगर रोड के दोनों तरफ बहुत सारे ट्री लगा दिए तो अब ये क्या करेंगे, ये मतलब पॉल्यूशन कम करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को तो मिनिमाइज कर देते हैं। फॉरेस्ट एनहेंस अ नेचुरल ब्यूटी, अगर ज़्यादा जंगल होते हैं, कोई पेड़ होता है तो हम लोग बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है और नेचुरल ब्यूटी को भी एनहांस करता है। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर, हमारी एयर को साफ कौन करता है, फॉरेस्ट करता है। फॉरेस्ट आर आइडल प्लेस फॉर एडवेंचर एंड टूरिज्म एक्टिविटी। ओके, बिफोर फ्यू डेज में अभी पोलो फॉरेस्ट जाके आया हूँ। ठीक है, ऐसी जगह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे एडवेंचर करने का मज़ा आता है। आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, ठीक है, फोटोग्राफी कर रहे हो। ठीक है, यूजुअली आप कोई भी वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे आप बात ले रहे हो, पाँव गीले कर रहे हो, डिपेंड ऑन यू, स्विमिंग कर रहे हो, वेल अगर आती है तो आगे टूरिज्म एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व विद द रेफरेंस ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज कि फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आपको एक दो पॉइंट अगर भूल जाते हो तो इट्स ओके, बट मैक्सिमम पॉइंट्स आपको यहाँ पर आंसर में शो करने हैं जो बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो। ओके, नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, वेन एवर यू हर्ड दिस वर्ड कंजर्वेशन मीन्स हम लोग उसको कैसे बचाएं। ठीक है, इकोसिस्टम इज फॉर्म ड्यू टू द इंटर रिलेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड द मैनकाइंड। हमारा इकोसिस्टम किससे बना हुआ है, एक इंसान और बायोस्फीयर। स्टैंडर्ड एट में हमने पढ़ा था बायोस्फीयर के अंदर सब आ गया। ठीक है, लिथोस्फीयर आ गया, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर आ गया, एटमोस्फीयर आ गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर है और मैनकाइंड। ठीक है, इससे हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। बट ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब। इंसान का लालच ही कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को मतलब खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग कहेंगे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट मैन insatiable desire to procure land is responsible for the destruction of forest. फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान लालच के लिए मतलब फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करने की सोचता है। एंड इसमें क्या होता है, कई बार वो फॉरेस्ट की ज़मीन को एक्वायर करने के बारे में प्लान करता है। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने, डेट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पूरी दुनिया में अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सो ये मतलब आगे जाके बहुत और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पॉलिसी ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, अर्बनाइजेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जूम कल्टीवेशन टू गेट टिम्बर एंड फ्यूल, वुड, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें भी हैं जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी, अब एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है कि जो इंडस्ट्री होंगी वो शहरों से दूर होनी चाहिए। अब शहरों से दूर तो जंगल ही होते हैं, तो इसके लिए और जंगल काटे जा रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग अब गांव से ट्रैवल करके शहरों में आ रहे हैं एंड शहर स्प्रेड होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा स्प्रेड होंगे मीन ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉरेस्ट के अंदर वो कट करेंगे। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आई कैन से कि नए नए डैम बनाने पड़ रहे हैं, डैम के पीछे बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होगा और जितने भी जंगल होगा वो सब पानी में डूब जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, है ना, अगर आप कोई रोड निकाल रहे हो तो ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। जूम कल्टीवेशन मीन्स जो ऐसे कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग होते हैं जो कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं ज़मीन साफ़ कर देते हैं जंगल को काट के, और जब वो ज़मीन 3-4 साल बाद यूजलेस हो जाती है तो उसको छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें देखते हुए हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। एंड क्या कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। Adverse effects are noticed due to the forest destruction. This include a decrease in rainfall, drought, global warming, greenhouse effect, advancing desert, homelessness of wild animal. देखो ये जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग, इसके हमको भी बैड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें पहली चीज़ है तो रेनफॉल का डिक्रीज होना, बरसात बहुत कम हो गई है। ठीक है, एंड फ्रिक्वेंटली सूखे पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो रहा है।
ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। इसके अलावा डेजर्ट भी बढ़ रहे हैं आजकल, एंड बहुत सारे एनिमल्स के घर छिन गए बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कटिंग डिस्ट्रक्शन आई कैन से। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952 देयर मस्ट देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ओवर 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द नेशन। हमारी नेशनल पॉलिसी क्या कहती है 52 वाली, कि हमारे कंट्री में 33% आइडली फॉरेस्ट होना चाहिए। इन इंडिया फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर अबाउट 23%। ओके, तो 23% अभी भी फॉरेस्ट है। वाइल द फॉरेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 10% ऑफ द लैंड ऑफ गुजरात, एंड गुजरात में तो इसका परसेंटेज और डाउन हो जाता है। दस इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड सो द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज नेसेसरी। तो इसलिए हमको फॉरेस्ट को बचाना भी चाहिए और उसको अच्छे से कंजर्व भी करना चाहिए। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। इन गुजरात वाइट खाकरो, गूगल, नील सोठी, शीशम, आमली, अटक, हरड़ एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन रेड डेटा बुक। अभी रेड डेटा बुक क्या होती है? ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर काउंसिल ऑफ नेचर, ऑन वर्ज ऑफ इंस्टिंक्ट कैटेगरी। यानी ये अगर इन चीज़ों का अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये फ्यूचर में गायब हो सकते हैं। ठीक है, रेमेडीज तो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक क्या क्या किया इनको मतलब बचाने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ही बना दी थी। इन 1980 द पार्लियामेंट पास द लेजिस्लेटिव एक्ट एंड इन 1988 अ न्यू नेशनल पॉलिसी वॉज अनाउंस। स्टेप्स फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट। हमने बहुत बार इसके लिए किया है, लेजिस्लेटिव में पॉलिसी पास की है, एंड देर आर सम पॉइंट्स आर गिवन जिससे हम लोग अपने फॉरेस्ट को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट आर द नेशनल रिसोर्स एंड टेक इट एज अ मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। हम जंगलों को अपना नेशनल रिसोर्स मानेंगे और उसको बचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड एंड हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट द ट्री इलीगली। फ्रेंड, जो लोग इलीगली पेड़ काटते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। नो नंबर 3, to increase the public participation, one Mahotsav social forestry there must be planted on either side of the wasteland, river, railway track, roads and raising them. So friends, इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, हमको एज ए पब्लिक भी हमको कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम करें, यहाँ पे सब लोग पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और जो वेस्ट लैंड होते हैं जैसे कि रेलवे ट्रैक के बाजू में होती है, सड़कों के बाजू में जो ज़मीन पड़ी होती है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक तरह से बहुत सारा प्लांटेशन कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशन एट स्कूल सिलेबस एंड सेलिब्रेट एनवायरमेंट रिलेटेड डेज। तो आपको ये जितने भी दिन हैं याद रखना है। वेल, इट कैन बी आस्क्ड इन योर मैचिंग, इट कैन बी आस्क्ड इन अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। ओके, 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे, 5 जून को तो हम लोग सब जानते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। जुलाई का पूरा मंथ वन महोत्सव होता है, एंड September 16 को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, पॉइंट नंबर 5, टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउस इमीडिएटली। देखो, जंगलों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है फॉरेस्ट फायर का, तो उस जैसे अगर कहीं पे कोई आग लगती है तो उसको हमको तुरंत ही कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि फॉरेस्ट बचाए जा सके। यूज रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज लाइक वुड एंड यूज टू गेट एनर्जी। पहले हम लोग लकड़ियाँ काट के अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करते थे, लेकिन उसकी जगह हमको ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन ना जाए, जैसे सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी। ओके, नाउ explain the importance of the forest to people through the broadcasting media and public awareness about it। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी हम लोग इसमें
हेल्प ले सकते हैं. 2011 was declared the World Forest Year in order to bring global awareness. Okay. Social forestry means to manage the forest with the help of the environment, society, rural development, and to conserve the forest for plant trees. FRI Forest Research of Institution undertake the forest related research. तो यहाँ पे सारे researches होते हैं. In our very next lecture we are going to do its question answer also. So friends, this is your lesson number 17. I hope आपको ये समझ में आया होगा. So I think now I should leave. So you guys are amazing. Keep learning and keep watching. And at last, bye everyone. And thanks for listening.